आइए एक प्रश्न और देखते हैं। धारा और नाद। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाद की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाद धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? ये एसएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन में दिए हैं 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह के प्रश्न की स्टेटमेंट है वो समझना बहुत जरूरी होता है। अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो हम प्रश्न को हल करने में नाकामयाब रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जो नाव की चाल होती है, शांत जल में जितनी नाव की चाल है, धारा की दिशा में जब जाएगी तो धारा की चाल और नाव की चाल आपस में जुड़ जाती है, और जब धारा के विपरीत नाव चलती है तो धारा की चाल नाव की चाल में से घट जाती है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं कि 21 किलोमीटर तो प्रतिकूल चलेगा और अनुकूल में 45 किलोमीटर जाएगा, तो दोनों को मिला के कितना समय लगेगा? धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाद की चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम नाव की दिशा में जाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, और जब नाव धारा के प्रतिकूल जाएगी तो नाद की चाल में से हम धारा की चाल को घटा के लेते हैं। अब प्रतिकूल 21 किलोमीटर है, अब प्रतिकूल देखिए, समय देखिए कितना आएगा इसका। प्रतिकूल 21 किलोमीटर है तो 21 बटे दूरी बटे चाल, चाल कितनी होगी? 11 में से 4 घट जाएंगे क्योंकि धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो 7, 3 घंटे, इतना सा था ये। दूसरा पार्ट देखते हैं। धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर की दूरी कितनी है? अनुकूल देखिए 45 किलोमीटर है। अब चाल क्या होगी? जब धारा की दिशा में जाएगी तो नाद की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती हैं, 11 और 4 जुड़ जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये कट के 3 घंटे आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 घंटे हमारा उत्तर आ जाएगा, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। शांत जल में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? ये ICAR 2022 में पूछा गया एक प्रश्न है। जैसे मैंने पहले कहा है कि शांत जल में जो चाल है, अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की और नाव की चाल जुड़ जाती हैं, और अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर है और धारा की गति 6 किलोमीटर है। जब हम धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो 18 से में 6 घटा के हमारी चाल निकल आएगी। 18 में से 6 गया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और जब हम धारा के अनुकूल जाएंगे तो 18 और 6 को जोड़ देंगे, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल होगी। अब देखते हैं, नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर जाता है। प्रतिकूल समय निकाल रहे हैं, अपन दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। चाल कितनी होगी? 18 में से 6 घट जाएगा, प्रतिकूल जा रहा है, 18 से 6 गया तो 12 है। इसको काटेंगे तो 12 7 84, 84 6 बचेंगे, 6 बटे 12, 1 बटे 2 यानी कि 7.5 घंटे हमारा समय होगा। दूसरा पार्ट क्या है? धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अनुकूल में समय कितना लगेगा? दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर। चाल क्या है? 18 और 6 को जोड़ देंगे, 18 और 6 24, 3 घंटे।
अब दोनों का पूछा उसने, प्रतिकूल और अनुकूल में कितना समय लगेगा, 7.5 घंटे में 3 जोड़ेंगे 10.5 घंटे, और हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। इसको हम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, ये थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर मुझे करना हो तो मैं इसको कुछ सेकंड में कर सकता हूँ। तो आप भी अगर अभ्यास करेंगे तो आप भी इसे बहुत कम समय में निकालना शुरू कर देंगे। आइए कुछ और देखते हैं। एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें दी है कि शांत जल में उसकी ये चाल है। नाव धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। अब हम देखते हैं, शांत जल में 20 किलोमीटर दी है चाल, विपरीत दिशा में जाती है 20 किलोमीटर 4 घंटे में, तो विपरीत दिशा में जब जाती है तो उसकी चाल क्या रहेगी, विपरीत में चाल क्या रहेगी, तो 20/4, दूरी 20 किलोमीटर है, 4 घंटे में निकाल करती है, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हमारे पास विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो शांत जल में जाती तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर निकालती, लेकिन अब विपरीत दिशा में जा रही है, क्योंकि धारा की गति अवरोध पैदा कर रही है, तो वो 1 घंटे में 5 ही जा सकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, धारा की गति कितनी है, शांत जल में 20 जाती, लेकिन धारा की गति के कारण वह 5 किलोमीटर ही जा पाई घंटे में, तो 20 में से 5 गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति आ जाएगी। दोबारा समझिए, शांत जल में 20 किलोमीटर है, विपरीत दिशा में जाएगी तो 5 किलोमीटर आएगी। विपरीत दिशा में कम क्यों हुई, किस कारण कम हुई, धारा की गति के अवरुद्ध के कारण। धारा की गति विपरीत दिशा में से आ रही थी, इसलिए तो कितनी कम हुई, 20 में से 5, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 15 किलोमीटर पीछे रह गई, तो इसका मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है। देखते हैं, अर्जुन धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तैरने में केवल 2 घंटे लेता है। उसकी शांत जल में तैरने की गति क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 9, 10 और 15 दिया है। अब देखिए, विपरीत दिशा में चाल निकाल लेंगे, क्या रहेगी विपरीत दिशा में चाल, कितनी दूरी 40 किलोमीटर, कितना समय 5, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आ जाएगा। धारा की दिशा में चाल क्या रहेगी, कितनी दूरी दी है, 24 किलोमीटर दी है, कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में तैरने की गति क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 8 और 12/2 10 आ जाएगा और हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा।